थोड़ा सा बचा। अब इसी थोड़े से जीवन में या तो अच्छा कर लो या तो बुरा कर लो, जीवन इतना ही है। तो क्या करें हम? सुखदेव जी कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, और कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरे, सब में भगवान का दर्शन करो। अब जैसे हमें जल्दी मरना है तो हम क्या करें? हम सब में परमात्मा का दर्शन करें। हम भगवान को कहां देखें? अच्छा, आप लोग भगवान को कहां कहां देखते हैं? भैया आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? हैं? सही में दिखते हैं सब जगह हैं? आपको भगवान कहां कहां दिखते हैं? सही? सच्ची हैं? नहीं मानो जानो नहीं, आपसे पूछ रहे हैं। आप मानो जानो वाली बात नहीं। आप बताओ भगवान को आप कहां कहां देखती हैं? सब जगह देखती हैं? तो बताओ यहां स्त्रियां कहां बैठी हैं? बताओ किस तरफ स्त्रियां बैठी हैं? फिर आपको स्त्रियां दिख रही हैं, भगवान कहां दिख रहे हैं? कह रही हैं सब जगह भगवान दिखते हैं, और कह रही हैं स्त्रियां दिख रही हैं। जो सब जगह भगवान देखने लग जाएगा उसे फिर स्त्री नजर नहीं आएगी, उसे स्त्री में भी फिर उसे पुरुष नजर नहीं आएगा, फिर उसे पुरुष में भी फिर उसे कुत्ता नजर नहीं आएगा, फिर उसे गधा नजर नहीं आएगा, उस गधे में भी भगवान का दर्शन होगा, फिर उसे पेड़ पौधा नजर नहीं आएगा। ज्ञानेश्वरी तो वो क्या हुआ कि उन्होंने मारा तो नामदेव जी बिगड़ गए, बोले क्या कर रही हो, अपमान कर दिया। तब उन्होंने कहा कि देखो सारे साधु तो पक्के हैं, ये नामदेव जी थोड़े कच्चे हैं। अब तो भरी सभा में नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा। अरे राम राम, भरी सभा में मेरा अपमान हो गया, कह दिया कि मैं कच्चा साधु हूं। मैं कैसे कच्चा हो सकता हूं, जबकि नामदेव जी ने लगभग 27 बार भगवान का दर्शन कर चुके थे साक्षात। मैया चुप रहो मेरी मां, शांत। लगभग 27 बार भगवान से मिल चुके थे, विट्ठल नाथ जी से प्रत्यक्ष ऐसी बात हो चुकी थी। अब तो मुझे तो तुमने मंदिर में तो खोजा है, मुझे तुमने मंदिर में तो पाया है, पर मुझे तुमने अभी तक कण कण में नहीं पाया, इसलिए थोड़ा कच्चापन है। क्या करें? बोले गुरु बनाओ। किसको बनाया आप बताइए? तो भगवान ने बताया कि जंगल में जाओ, वहां खेचरदास जी पड़े हुए हैं, खेचरदास जी को अपना गुरु बनाओ। अब नामदेव जी चले। जब नामदेव जी चले तो जंगल में एक शिव जी का मंदिर था, तो शिवलिंग के ऊपर पांव करके, पांव उठाओ और वहां कर दो जहां शंकर जी ना हो। तो मेरे पांव उठाओ और मेरे पांव वहां रख दो। आपके पांव अभी भगवान के ऊपर है या नहीं? जोर से, आपके पांव किसके ऊपर हैं? आप सबके पांव अभी भी भगवान के ऊपर ही है। नामदेव जी से कहा कि बेटा इस धरती में ऐसी कोई जगह है जहां शिव ना हो, जहां नारायण ना हो, जहां हरि ना हो? वो जब है ही नहीं तो तू मेरे पांव पृथ्वी से तो बाहर कर नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी के कण कण में, ब्रह्मांड के कण कण में वह परमात्मा की ही व्यापकता है। अब नामदेव जी को समझ में आया कि ये गुरुजी मुझे ये बताना चाहते हैं कि भगवान केवल मंदिर में नहीं है, भगवान तो हर जगह है, ईश्वर की व्यापकता हर जगह है। अब कुछ लोग सवाल करते हैं, रुक जाइए, अरे सूखी क्यों खाते हैं, आपका दिया घी है, घी चुपड़ करके खाओ, सूखी ना खाओ, सूखी ना। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। नामदेव जी बोले तुम्हें कुत्ता दिख रहा है, मुझे तो कुत्ते में भी, मैंने रोटी भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही मेरी रोटियों का भोग लगाने विट्ठल नाथ जी इस रूप में आ गए।
और तब उस कुत्ते से प्रकट होकर होता है। इंसान की बनाई प्रतिमा को भगवान कहते हो, पर ये बताओ तुम्हारे पिता को किसने बनाया है? तुम्हारी माता को किसने बनाया है? बोलो। ईश्वर की रचना है तुम्हारी मां, ईश्वर की रचना है तुम्हारे पिता, ईश्वर की रचना है गुरु, ईश्वर की रचना है ये बच्चे, ईश्वर की रचना है आप, ईश्वर की रचना है कुत्ता, ईश्वर की रचना है बिल्ली, ईश्वर की रचना है मछली, ईश्वर की रचना है मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी। ईश्वर की रचना को तो लोग कष्ट दे रहे हैं और पत्थर की प्रतिमा को सम्मान दे रहे हैं। चेतना नहीं है, पत्थर जड़ है और माता पिता चेतन है। अब ये बताइए कि भगवान को पहले कहां देखें, जड़ में देखें कि चेतन में देखें? भगवान तो सब जगह है, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जड़ चेतन दोनों में परमात्मा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जड़ और चेतन दोनों में परमात्मा समान रूप से व्याप्त है। पर यह बताओ कि पहले परमात्मा को जड़ में देखें कि चेतन में? माता पिता में परमात्मा ना दिखें, उसे पत्थर में भगवान दिख जाएंगे। इसलिए लोग, है ना, आओ बैठो जल्दी से, सुनो। दादाजी, आपने भगवान को देखा है? नहीं। मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। बगल वाली मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने चश्मे वाले भैया भगवान को देखा? नहीं। किसके लिए गए थे? क्या देखा वहां? भगवान को देखा? तो अभी तो आप कह रहे थे हमने भगवान को नहीं देखा, आप भी तो सिर हिला रहे थे नहीं देखा। फिर अब सुनो, आप लोगों ने पत्थर की मूर्ति में परमात्मा को देखने का प्रयास किया, नहीं दिखा। इनकी गलती नहीं है, ये सच कह रहे हैं। इन्हें पत्थर दिखा है, भगवान नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब तक चेतन वस्तु में, जब तक अपनी माता पिता में, जब तक परमात्मा नहीं देखोगे, जब तक काखा गाघा नहीं पढ़ोगे, तब तक क्षत्रज्ञ समझ में नहीं आएगा। जब तक ABCD नहीं पढ़ोगे, तब तक XYZ समझ में नहीं आएगा। बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिखते। जिसको लग गया चश्मा, उसे बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिखते। जब बिना चश्मे के अक्षर नहीं दिख रहे हैं, तो बिना